प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। करोड़ों की साइबर ठगी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। कई बैंकों के खाते उपलब्ध करवाता था दिनेश चंद्र मेनारिया। उदयपुर में कचरा संग्रहण की समस्या पर नगर निगम के खिलाफ निवर्तमान पार्षद हिदायतुल्ला का अनोखा प्रदर्शन। कचरा पात्र लाकर नगर निगम में रखे गए लोकगीत। सायरा थाना क्षेत्र में चोरों ने मचाया आतंक। मंदिर को निशाना बनाकर चांदी की मूर्तियां और दान पात्र लेकर हुए फरार। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से क्षेत्रवासियों में आक्रोश। और उदयपुर में इंस्पायर्ड अवार्ड प्रदर्शनी का हुआ भव्य आगाज। 320 बाल वैज्ञानिकों ने दिखाया मॉडल के जरिए नवाचार। उदयपुर जिले में साइबर ठगी के एक हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। अब तक इस मामले में 129 करोड़ 72 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हो चुका है। जांच में अब तक सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी दिनेश चंद्र मेनारिया ने इस साइबर गिरोह को बैंक खाते उपलब्ध करवाए थे, जिनका इस्तेमाल करोड़ों की अवैध ट्रांजैक्शन में किया गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में कार्रवाई 21 मई को DST टीम प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और हिरणमगरी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हिरणमगरी सब सिटी सेंटर में एक काली वर्ना कार में बैठे 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ गया था। ये युवक दूसरे व्यक्तियों से बैंक खाते एकत्रित कर उनका अवैध उपयोग कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हर्षवर्धन झा, जयेश खटीक और तूफान सिंह हैं। इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल सिम, 10 ATM कार्ड, बैंक पासबुक, डायरी और वारदात में प्रयुक्त कागज जब्त की। आगे की जांच में पता चला कि पहले से गिरफ्तार तूफान सिंह को AU बैंक के 3 खाते उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति दिनेश चंद्र मेनारिया है, जो चित्तौड़गढ़ के आकोला थाना क्षेत्र का चोकड़ी का रहने वाला है। दिनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने स्वीकार किया है कि उसने साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाए थे। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि दिनेश ने ये खाते किन किन व्यक्तियों के माध्यम से खरीदे और किनसे संपर्क में ये खाते लेकर गिरोह तक पहुंचा है। संभावना जताई जा रही है कि नेटवर्क राज्य के बाहर तक फैला हो सकता है। फिलहाल अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। Sir Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के वार्ड 7 में कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर निवर्तमान पार्षद हिदायतुल्ला ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। 6 महीने से अधिक समय से निगम में बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आक्रोशित हिदायतुल्ला ने वार्ड वासियों के साथ मिलकर घर के डस्टबिन लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रसिद्ध मेवाड़ी लोकगीत कोई तो बोलियो रे गाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और कचरा वहीं पर रख दिया। हिदायतुल्ला ने बताया कि कचरा संग्रहण वाहन और सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वार्ड वासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण और जमादार शिकायतों को टालते रहते हैं। कमिश्नर को भी कई बार समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि कचरा संग्रहण ठेकेदार और सफाई कर्मियों के बीच मिलीभगत के कारण आम जनता परेशान हो रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उन्होंने लोकगीत गाते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि जल्द कचरा संग्रहण की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो न केवल कचरा लाकर रखा जाएगा, बल्कि नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों के जरिए निगम की पोल खोली जाएगी। वार्ड की महिलाओं ने भी इस प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी दी, जिससे इस आंदोलन को जन समर्थन मिला। और नगर निगम की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि सफाई की व्यवस्था में सुधार कर दिया जाएगा। अरे कोई तो बोलियो रे, कोई तो बोलियो रे, अरे कचरा करने ले जाओ, कोई तो बोलियो रे, अरे नगर निगम होने नहीं, कोई तो बोलियो रे, अरे नगर निगम होने नहीं, कोई तो बोलियो रे, अरे नगर निगम है, कोई तो बोलियो रे, कोई तो बोलियो रे, कोई तो बोलियो रे, कोई तो बोलियो रे। नगर निगम मस्त है, जनता त्रस्त हो रही है, जनता पस्त हो रही है। अगर नगर निगम को कोई और कार्रवाई करनी हो, गरीबों के ऊपर लठ चलाना हो, थैले उठाने हो या कोई सामान उठाना हो, तो नंगे पांव भागी चली आती है। बाकी नगर निगम अगर किसी गरीब अपने अधिकार की हक की बात करता है तो इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। यहाँ 6 महीने से मैं कचरे की गाड़ी की समस्या लेकर कमिश्नर साहब को बता रहा हूँ।
सत्यनारायण जी स्वास्थ्य अधिकारी को बता रहा हूँ मैं, बाकी इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। क्या करे ऐसा। आज मैंने एक रास्ता अपनाया गांधीगिरी का और मैं नगर निगम गया कचरा लेकर, तो वहाँ पर भी बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर कोई तो बोलियो रे, कोई तो बोलियो रे, कोई तो सुनियो रे, कोई तो सुनियो रे। क्या कर सकते हैं, ये लोकगीत तो हमारी संस्कृति है, लोकगीतों के द्वारा अपने अधिकारियों की आवाज़ उठाना, उस रास्ते को चुना मैंने। मुझे आशा है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से ये अधिकारी तक बात पहुँचेगी, उनके कान पे जोर रहेंगी और शायद वो जनता का, अपने हक का और जनता का कोई काम कर पाए और मस्त नहीं रहे, जनता के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। क्या ऐसा ठेका पद्धति में ऐसी क्या चीज़ है जो इनसे दबे हुए हैं? ऐसा क्या उस शर्त है उस ठेका पद्धति में? अधिकारी और कमिश्नर साहब दोनों दबे हुए, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्यों नहीं निरस्त करते ठेका पद्धति? ये जब इतनी शिकायत आ रही है, लिखित में आ रही है, सब में आ रही है, फिर भी निरस्त नहीं करते, तो कहीं ना कहीं इनकी कोई सांठगांठ है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के तरपाल गांव में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने 2 मंदिरों में सेंध लगाकर चांदी की मूर्तियां, चढ़ावा, दान पात्र और साउंड सिस्टम चुरा लिया। महादेव मंदिर और चामुंडा माता मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरों ने पहले इंटरलॉक तोड़े और फिर भीतर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी कान सिंह कुंभावत ने बताया कि चोर चांदी की 3 मूर्तियां और मंदिर में रखी नकदी चुरा कर फरार हुए हैं। मंदिर का टूटा हुआ इंटरलॉक पास के खेत में मिला, जिससे साफ है कि वारदात पूर्व नियोजित थी। घटना की सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आपको बता दें कि इसी जगह पर 2017-2023 में भी चोरी की वारदात हो चुकी है और तीसरी बार चोरों ने इस जगह वारदात को अंजाम दिया है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बाद शाम को 9 बजे तक मैं सेवा कर रहा था यहाँ पे, और 9 बजे के बाद मैं यहाँ से गया और जाने के बाद रात को ये मंदिर में ताले तोड़कर चांदी की मूर्तें और FM और सब तोड़ के पैसे थे वो भी ले गए, महादेव जी के पैसे ले गए, माता जी के भी पैसे ले गए। उदयपुर शहर के सूरजपुर स्थित MS शरण पब्लिक स्कूल में सोमवार को इंस्पायर अवार्ड मानव प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ। इस राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में राजस्थान के विभिन्न जिलों से चुने गए 320 होनहार बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। बाल वैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान और तकनीकी नवाचार, सामाजिक समस्याओं के समाधान और पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित एक से एक बढ़कर मॉडल प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उदयपुर विधायक ताराचंद जैन ने किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती, ADEO मुरलीधर चौबीसा और सह प्रभारी प्रत्युष जैन सहित कई अधिकारी और गणमान्य जन मौजूद रहे। आयोजन में राजस्थान के सभी जिलों के छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिनमें से उदयपुर संभाग से 63 जिले, जिसमें से उदयपुर संभाग के 63 और जिले से 20 विद्यार्थी प्रदर्शनी में शामिल हुए और इस प्रदर्शनी में अनूठे और उपयोगी मॉडल दिखाए। सवाईमाधोपुर की छात्रा रानी सोलंकी ने एक ऐसा मॉडल बनाया जो चोरी से पहले चोर द्वारा CCTV के वायर काटने पर अलर्ट और कॉल भेजेगा। जैसे ही वायर कट होगा 5 नंबरों पर कॉल और अलर्ट मैसेज चला जाएगा। पाली जिले की लीला अम्बा स्कूल के छात्रों ने शहरीकरण के बीच खेती की संभावना को बढ़ावा देने वाले वर्टिकल फार्मिंग का मॉडल तैयार किया। इसके जरिए पाइप में कॉकपिट की मदद से 10 से ज्यादा पौधे एक साथ उगाए जा सकते हैं और यह पोर्टेबल भी है। 12 जिले के छात्र दीपक कुशवाहा ने एक स्वचालित ध्वनि स्तर मापक यंत्र बनाया जो शोर का स्तर सीमा से अधिक होता है, पीप बजाकर चेतावनी दे देता है। सर, मेरे इस मॉडल का नाम है लो कॉस्ट एंड इजी टू इंस्टॉल CCTV डैमेज डिटेक्शन सिस्टम। सर, मेरे इस मॉडल को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे ही हमारे हॉस्पिटल्स, स्कूल हुए, ATMs हुए, बैंक हुए, जिनमें जैसे ही चोर चोरी करता है तो वो वायर कट करने पर वो CCTV कैमरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उससे बचने के लिए मैंने इसमें एक ऐसी सिस्टम किया है कि जैसे ही वायर कट होंगे हमें 5 लोगों के पास मैसेज चला जाएगा। वायर कट होने से 5 लोगों के पास तुरंत मैसेज जाएगा, जिससे हम चोरी होने से नुकसान को बचा सकते हैं। इसके ऊपर ये पूरा मॉडल है। थैंक यू सर। कि हम राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी 2023-24 का आयोजन करें। इस प्रदर्शनी में राज्य भर से 320 छात्रों का चयन हुआ है। इसमें से लगभग 250 से ऊपर छात्र अभी तक आ चुके हैं और ये छात्र यहाँ पे अपने जो मॉडल है उसका प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद में ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में इनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और ये वहाँ पर इनका चयन किया जाएगा। इसके बाद अगर इनका मॉडल और अच्छा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से भारत सरकार का कोलैबोरेशन है, वहाँ भी जाकर ये इनोवेशन को समझेंगे। इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का ये कार्यक्रम राज्य स्तरीय उदयपुर को मिला है, ये सौभाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम में
राज्य लेवल पे 320 बच्चों का चयन हुआ था। 320 बच्चों को हमने यहाँ आमंत्रित किया। कार्यक्रम चूँकि पहले 12 से 14 मई तक आयोजित होना था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से इसके दिनांक आगे बढ़ी है और अभी 26 से 28 तक इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और अभी तक करीब 260 बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली है। बच्चे अपनी तरफ से मौलिक बहुत ही अच्छे मॉडल लेकर के आए हैं और अभी हाल ही में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय ताराचंद जी जैन के द्वारा किया गया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. देश भर में एक बार फिर से कोरोना की आहट सुनाई दे रही है। कोविड-19 का नया वेरिएंट सामने आने के बाद चिंताएं बढ़ी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के ताजा मामलों ने लोगों और प्रशासन को सतर्क कर दिया है। 25 मई तक प्रदेश में कुल 15 कोरोना संक्रमित केस दर्ज किए जा चुके हैं। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी की भी मौत इससे नहीं हुई है। सभी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। 25 मई को जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 3 नए कोरोना संक्रमित केस मिले, जिसमें नागौर के डीडवाना में एक 2 महीने की बच्ची को कोरोना पॉजिटिव संक्रमण मिला है। बच्ची को तत्काल जोधपुर एम्स भर्ती किया गया, जहां इलाज चल रहा है। उदयपुर में एक 27 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है और डॉक्टरों की निगरानी में है। वहीं अजमेर के केकड़ी में तीसरा मामला सामने आया, जहां 68 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य समिति का कहना है उनका स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है। अन्य हिस्सों में भी नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो यह वेरिएंट पहले की तुलना में तेजी से फैल जरूर सकता है, लेकिन इससे कोई डरने की बात नहीं है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के अरियंत विहार कॉलोनी में चोरों ने एक घर में घुसकर महज 3 मिनट में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में 3 युवक रात करीब 3 बजे ताला तोड़कर फाटक का अंदर घुसे और घुसते ही बाइक चुराकर फरार हो गए। प्रार्थी मोहित शर्मा ने बताया कि चोरों ने पहले मेन गेट का ताला तोड़ा, फिर आंगन में खड़ी बाइक का हैंडल लॉक तोड़ा और महज कुछ ही मिनटों में बाइक लेकर फरार हो गए। मोहित ने इस घटना की रिपोर्ट प्रतापनगर थाने में दर्ज कराई है और घर में लगे सीसीटीवी में जो फुटेज कैद हुए हैं वो भी पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस अब मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। इस इलाके में काफी समय से वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई है। प्रार्थी के मुताबिक 9 मई को भी यह गिरोह रात को चोरी की कोशिश कर चुका था, लेकिन परिवार जाग रहा था और चोर वहां से भागकर चले गए थे। इसके बाद मोहित ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, बावजूद चोर दोबारा घर में लौटे और वारदात को अंजाम देकर चले गए। इस कॉलोनी में ये कोई पहली घटना नहीं है। 17 मई को शांतिलाल शर्मा के घर के बाहर से भी बाइक चोरी हुई है। जनवरी में इसी कॉलोनी से 3 लाख रुपए की चोरी की वारदात हो चुकी है। लोगों का कहना है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस गश्त का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लिहाजा पुलिस को अब सख्ती से पेश आना होगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में डर पैदा करने के उद्देश्य से उदयपुर पुलिस ने रविवार को भोपालपुरा थाना क्षेत्र में रूट मार्च निकाला। यह रूट मार्च शाम 6 बजे भोपालपुरा थाने से शुरू हुआ, जो विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों से होता हुआ 7:30 बजे पुनः थाने पर पहुंचा। थानाधिकारी आदर्श कुमार ने बताया कि इस रूट मार्च का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अपराधियों में भय और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करना था। मार्च का मार्ग आयड़, छिपा मोहल्ला, सुतारवाड़ा, कालालवाड़ी, अलीपुरा, सरदारपुरा जैसे इलाकों से होकर गुजरा, जिन्हें पुलिस ने विशेष सतर्कता के साथ कवर किया। इस रूट मार्च में महिला पेट्रोलिंग टीम भी शामिल रही। भोपालपुरा क्षेत्र में हाल ही में बढ़ोतरी हुई अवैध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस
ने इस इलाके में शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल कायम रखने के लिए ये रूट मार्च किया। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए, दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में फंसे बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने पीएम आवास के लिए भी फर्जी शादी दिखाई थी और चुनाव में खुद को अविवाहित बताया था। बागीदोरा से बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल, जो 20 लाख की रिश्वत मामले में फंसे हैं और इन दिनों जेल में हैं, उन्होंने पीएम आवास के लिए भी फर्जी शादी दिखाते हुए चुनाव में खुद अविवाहित बताया था। एक के बाद एक खुलासे चौंकाने वाले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.25 लाख रुपए की सहायता राशि भी फर्जी तरीके से इन्होंने हासिल की थी और एक नकली शादी का भी सहारा लिया था। जयकृष्ण पटेल ने 2018 में पीएम आवास योजना का लाभ उठाने के लिए अपने राशन कार्ड में डिंपल नाम की एक महिला को पत्नी के रूप में दिखाया। वहीं जब 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में उपचुनाव में शपथ पत्र भरा तो खुद को अविवाहित बताया। यह स्पष्ट रूप से दस्तावेजों में विरोधाभास और धोखाधड़ी का मामला बनता है। जयकृष्ण के पिता जवाहरलाल और दादा रमेश चंद्र दोनों सरकारी शिक्षक थे और उनका पक्का पुश्तैनी मकान पहले से मौजूद था। बावजूद इसके उसने पीएम आवास योजना के तहत लाभ लिया। इतना ही नहीं, साल 2020 में दादी शांति देवी के नाम पर भी पीएम आवास योजना का पैसा उठा लिया। योजना के रिकॉर्ड में पति की जगह पिता का नाम लिखा दिया ताकि पात्रता संबंधी जांच हो तो साबित हो जाए कि ये पात्र है। दोनों मामलों में मकान निर्माण नहीं हुआ, योजना का पैसा डकार लिया गया। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जयकृष्ण पटेल की बीए की डिग्री भी फर्जी पाई गई थी, जिसके आधार पर वो सरकारी शिक्षक बना। सरकारी नौकरी पाने के बाद भी उसने खाद्य सुरक्षा सूची से नाम नहीं हटाया, गरीबों का गेहूं डकारता रहा। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब जब रिश्वत कांड में फंसा है तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे बागीदोरा के रिश्वतखोर विधायक को लेकर सामने आ रहे हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। मई के महीने में रोहिणी नक्षत्र तप रहा है, यानी कि नौतपा के दूसरे दिन उदयपुर वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती जरूर दिखी, क्योंकि आसमान में बादल थे लेकिन उमस ने बेहाल कर दिया। सोमवार सुबह तेज धूप निकली, लेकिन एक दिन पहले रविवार शाम को हुई हल्की बारिश ने हल्की मौसम में ठंडक घोल कर रखी थी, लेकिन दोपहर जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे उमस ने बेहाल कर दिया। लोगों के सामने कूलर ऐसे भी फेल साबित हो रहे हैं। शाम के समय झीलों के किनारे काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। नौतपा के दूसरे दिन उदयपुर का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम में बदलाव रोजाना हो रहे हैं। रविवार को शाम को बारिश हुई तो वहीं सोमवार सुबह मौसम थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन दोपहर में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल रहे। उमस ने सभी को बेहाल कर दिया। मौसम रोज पलटी मार रहा है, जिससे लोग सर्द गर्म की चपेट में भी आ रहे हैं। उदयपुर जिले में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना है, साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है। चंदेरे थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोड़ी दाने पर जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2,67,500 रुपए की जुआ राशि भी जब्त की। यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के मिश्रों की पीपली में एक खेत में की गई, जहां आरोपी खुलेआम सट्टा लगा रहे थे। एसपी सुधीर जोशी के मुताबिक जिले में अपराधियों की धरपकड़ और क्षेत्रीय दबदबा स्थापित करने के लिए विशेष पुलिस टीमें बनाई गई। इसी दौरान सूचना मिली कि खेत में तारिक और शेरू मुसलमान के खेत पर पानी के नाले के पास जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी शिवप्रकाश के निर्देशन में थानाधिकारी सुनीता गुज्जर को टीम सहित मौके पर भेजा। दबिश के दौरान गोड़ी दाने पर दाव लगाते 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इस मामले में कालू खां, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जाहिद, सारिका खान, इकबाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2,67,500 रुपए जब्त किए हैं। राजसमंद की साइबर पुलिस ने एईपीएस के जरिए हुई ठगी का शिकार हुए 2 पीड़ितों को राहत पहुंचाते हुए उनके खाते में 74,600 रुपए वापस दिलवाने में सफलता हासिल की है। पीड़ित तेजमल प्रजापत निवासी लालपुरा ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी मां और एक परिचित ने गांव के ई मित्र केंद्र से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर
लिंक करवाने के लिए फिंगरप्रिंट दिए थे। करीब 20 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनकी मां के खाते से 54,800 रुपये, परिचित के खाते से 19,800 रुपये की निकासी बिना जानकारी के AEPS के माध्यम से हो गई है। जब उन्होंने मित्र संचालक से पूछा तो उसने अनभिज्ञता जताई, कानूनी कार्रवाई की सलाह दी। इसके बाद तेजमल ने साइबर थाने में शिकायत दी। पुलिस अधीक्षक ने साइबर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर उन खातों को होल्ड करवा दिया गया। कुछ ही समय में ठगी की पूरी राशि पीड़ितों के खातों में वापस आ गई। करीबन 2 महीने पहले मेरी माँ के खाते से 76,000 रुपये कट गए थे, जो मैंने 1 महीने बाद मुझे पता चला और मैंने 1930 पर कॉल किया और साइबर थाना राजमंद में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहाँ पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी और मेरा जो भी पैसा कटा था 100% वापस खाते में रिफंड करवा दिया गया। पंचायती राज संस्थान के तहत होने वाले जिला परिषद उपचुनाव को लेकर सोमवार को डूंगरपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी अपने उम्मीदवारों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह को नामांकन पत्र सौंपे। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का नामांकन शुक्रवार को दाखिल कर चुकी है। इस तरह अब तीनों दल बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी मैदान में है। डूंगरपुर जिला परिषद की वार्ड 9 पीठ और वार्ड नंबर 12 कुआं की सीटें रिक्त हो गई थी। कुआं सीट बीएपी के जिला परिषद सदस्य अनिल कटारा के विधायक चुने जाने के कारण खाली हुई। पीठ सीट बीएपी के सदस्य सलीम सुई के निधन के कारण रिक्त हुई। बीएपी की ओर से कुआं सीट राजेश पाटीदार और पीठ सीट ईश्वरलाल लबाना को टिकट दिया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कुआं सीट से हिम्मत सिंह राठौर को उतारा है। पीठ सीट से सुरेश बोई को मैदान में उतारा गया है। वहीं तीसरे मोर्चे वाली भारतीय आदिवासी पार्टी ने कुआं सीट से अशोक रोत और पीठ सीट से सुफियान सुई पर भरोसा जताया है। इन सीटों के लिए 8 जून को मतदान होना है। जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। ये उपचुनाव क्षेत्रीय राजनीति के समीकरण बदल सकता है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जहां बीएपी लगातार प्रभाव बढ़ा रही है। वार्ड नंबर 12 जो कुआं से आता है और एक वार्ड नंबर 9, दोनों ही वार्डों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 12 पे मेरी जो सीट थी, पहले मैं जिला परिषद सदस्य था, वहाँ से हमारी सिलेक्शन प्रणाली चुन के मेरे को विधानसभा भेजा है। ये सीट एक तो खाली हुई। एक हमारे वार्ड नंबर 9 की जो सीट थी जिला परिषद सदस्य की, सलीम भाई सुई, जिनका इंतकाल हो गया, तो ये दोनों ही सीटों पर ये चुनाव होने जा रहे हैं। अशोक भाई रोड वार्ड नंबर 12 से लड़ रहे हैं और सलीम भाई के सुपुत्र हमारे सुफियान भाई ये वार्ड नंबर 9 से लड़ रहे हैं। और ये दोनों ही सीटें हम जबरदस्त मतों से जीतने भी वाले हैं। और हमारा जनता के प्रति ये रहेगा, जनता को वैसे भी हम पे विश्वास है। हमने जो भी वादे किए हमेशा पूरा करने की कोशिश की है। और राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील के आजना गांव पंचायत स्थित जेमाखेड़ा माइंस क्षेत्र के डंपिंग यार्ड में एक पैंथर के आराम करने का वीडियो सामने आया है। राहगीर गणपत गुर्जर और मान सिंह ने इस दृश्य को कैमरा में कैद किया। वीडियो में पैंथर काफी पास से स्पष्ट रूप से आराम करते हुए देखा जा सकता है। आसपास जो लोग रहते हैं और वहां से गुजरते हैं, उनको डर है कि कहीं पैंथर उनके ऊपर हमला न कर दे। ये वीडियो ये भी संकेत देता है कि अब पैंथर खनन क्षेत्रों और इंसानी बस्तियों के बीच घुल मिलने लगे हैं। माना जा रहा है कि डंपिंग यार्ड जैसे इलाकों को अब अपने प्राकृतिक आवास के रूप में पैंथर अपना रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार जंगलों की कटाई और खत्म होते जंगल के चलते पैंथर खनन गतिविधियों में अपना बसेरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी भी ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की डूंगरपुर जिले में प्रस्तावित 27 और 28 मई की 2 दिवसीय यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने एडीपी सभागार में बैठक कर अधिकारियों को व्यापक समीक्षा के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने प्रोटोकॉल, गार्ड ऑफ ऑनर, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंध से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और त्रुटिहीन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के तहत कलेक्टर सिंह ने विभिन्न विभागों की प्रगति पर भी चर्चा की। पीएचडी विभाग को हैंडपंप मरम्मत, टूटी पाइपलाइन सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा एक गंभीर और संवेदनशील मामला सोमवार को सामने आया, जब सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एडिशनल एसपी राजेश भारद्वाज को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि युवती के अपहरण और पिता की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। पीड़ित युवक कुणाल लबाना ने कहा कि उसकी बहन तन्वी लबाना का अपहरण लोकेश भट्टा नामक युवक ने पत्नी बनाने की नीयत से किया। आरोपी के अपहरण के बाद आरोपी ने न सिर्फ तन्वी को बंधक बनाया बल्कि उसके परिवार को भी लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। कुणाल के अनुसार लोकेश ने उनके पिता का सामाजिक तौर पर अपमान करते हुए कहा, तेरी लड़की को उठाकर लाया, तूने क्या कर लिया है। इस तरह के शब्दों से आहत होकर उसके पिता ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया। कुणाल का कहना है कि उसने कई बार पुलिस कंट्रोल रूम और कंसारवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये भी आरोप लगाया कि लोकेश भट्टा के साथ करण सिंह भट्टा, नयन भट्टा, पंकज भट्टा और राहुल भट्टा भी इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल हैं और लगातार परिवार को धमकियां दे रहे हैं।
ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। सर ये बात है अभी 10 तारीख की। इस वक्त 9 तारीख को शाम को जो हिमेड़ा का लोकेश भट्टा है और उसके परिवार वाले लोग हैं उन्होंने मेरी बहन का अपहरण कर लिया और उन लोगों ने पहले भी मेरे पिता पे मानसिक दबाव बनाया। मेरे पिता को कई तरीके से प्रताड़ित करा था उन्होंने, जिस कारण से उन्होंने तनाव में आके सुसाइड कर लिया और ये सुसाइड वाली घटना है 10 तारीख की। इसके बाद हमने जो कसारवाड़ी पुलिस स्टेशन है, थाना है, वहाँ पे हमने FIR वगैरह दी तो हमें वहाँ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि ना तो कोई गिरफ्तार हुआ है ना कुछ हुआ है। तो उसी का हम आगे प्रोसीजर करवाने के लिए यहाँ पे SP साहब और कलेक्टर साहब से एप्लीकेशन देना है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। करोड़ों की साइबर ठगी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। कई बैंकों के खाते उपलब्ध करवाता था दिनेश चंद्र मेनारिया। उदयपुर में कचरा संग्रहण की समस्या पर नगर निगम के खिलाफ निवर्तमान पार्षद हिदायतुल्ला का अनोखा प्रदर्शन। कचरा पात्र लाकर नगर निगम में रखे गए लोकगीत। सायरा थाना क्षेत्र में चोरों ने मचाया आतंक। मंदिर को निशाना बनाकर चांदी की मूर्तियां और दान पात्र लेकर हुए फरार। क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से क्षेत्रवासियों में आक्रोश। और उदयपुर में इंस्पायर्ड अवार्ड प्रदर्शनी का हुआ भव्य आगाज। 320 बाल वैज्ञानिकों ने दिखाया मॉडल के जरिए नवाचार। तो इतनी तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप नए न्यूज़ 91 आस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।